एक पाँव नीचे तो आप सीधे तरह सिंध में जाके लगेंगे। या अल्लाह खैर, कोई रोड नहीं है, वही एक रास्ता आता है जिससे हम गुजर के आए हैं। सुबह 10 बजे सूरज ग्रुप हो जाएगा। ओहो, पूरा का पूरा गांव आप ये कह सकते हैं ना, इस वक्त ये मुकम्मल फ्रीज हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और मालिक का बहुत बहुत करम होगा आप सब पे। आज आपका भाई मौजूद है सिकरदू के ही पहाड़ों में। उस तरफ है सिकरदू शहर, मेरे इधर है दरिया सिंध, और इस तरफ जिधर आज मैं सफ़र करने जा रहा हूँ एक ऐसा गांव है जहां पर आज भी रिमोट लाइफ गुजारी जाती है। मतलब इस गांव में रोड नहीं जाती भाई साहब, सिर्फ एक सिंगल सा ट्रैक जाता है। तो ये लोग, मैं ये कह सकता हूँ कि आज भी जो है ना, कई 100 साल या कई हज़ार साल पुरानी ज़िंदगी वहाँ पे उस गांव में गुजारते हैं। तो आज हम आपको वो गांव दिखाएंगे और दिखाएंगे उसकी ज़िंदगी। तो भाई साहब ये सीन है, इन्हीं सीन्स के साथ आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। ये है दरिया सिंध भाई साहब, इसके नज़ारे आप देखें कितना खूबसूरत है दरिया सिंध इस टाइम पे। अभी इसका कलर जो है ना मज़ीद चेंज होगा और ये क्रिस्टल क्लीन हो जाएगा भाई साहब। बाकी इसके ऊपर अभी इतनी ज़्यादा ठंड है कि दरिया सिंध के ऊपर भाई साहब ये देखें पानी के ऊपर जो है ना बर्फ़ आना शुरू हो चुकी है, मतलब आइस, और ये पानी जमना शुरू हो चुका है। ये साइडों पे आपको नज़र भी आ रहा होगा। उस तरफ है हमारे सिकरदू शहर। सिकरदू शहर के ऊपर देखें कितना ज़्यादा धुआं है भाई साहब। तो ये जो धुआं है ये कोई आम धुआं नहीं है, बल्कि हर घर में इन दिनों में लगी है बुखारी। बहुत शदीद किस्म की ठंड है, -9-10 तक इन दिनों में यहाँ पे टेम्परेचर जा रहा है। जिस विलेज में हम जा रहे हैं वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा माइनस होता है ना, क्योंकि वहाँ पे धूप नहीं पड़ती और वो पूरा जमा हुआ है और उसका ट्रैक भी बहुत डेंजरस है। तो सिकरदू शहर की तो ये सूरत हाल है। तो भाई साहब अभी सीधे चलते हैं, ये ट्रैक जाता है इस गाँव की तरफ और जाकर आपको दिखाते हैं इस गाँव की ज़िंदगी। ये रास्ता है जी जो कि जाता है गांव की तरफ। आप देखें कितना सिंगल ये ट्रैक है, इसी से ये लोग आते जाते हैं भाई साहब, और इसी रास्ते को ये ज़्यादातर यूज़ करते हैं। देखें जी कितना दुश्वार गुजार रास्ता है ये, जहाँ से ये गांव वाले गुजर के जाते हैं। आज तक इस गांव में रोड नहीं जाती और यही रास्ता इस गांव की तरफ जाता है बस। ये देखें, और यहाँ से आपका एक पाँव नीचे तो आप सीधे तरह सिंध में जाके लगेंगे। अल्लाह अकबर। तो ये रास्ता आप लोग देख सकते हैं जी, कितना खतरनाक और डेंजरस किस्म का ये रास्ता है। और यकीन जाने कि इस रास्ते पर जाते हुए एक दफा इंसान को ना जो है उसकी काम पे टांग जाती है, क्योंकि भाई साहब बिल्कुल सिंगल ट्रैक है और पुख्ता भी नहीं है ये देखिए। और ऐसे रास्ते और ऐसे गांव आपने बहुत कम देखे होंगे। बस यही है ये रास्ता सिंगल सा, और इसी के थ्रू ये लोग यहाँ से गुजर के जाते हैं। इसी ट्रैक को फॉलो करते हुए हम लोग अभी आगे की तरफ जा रहे हैं। आज़र भाई तकरीबन कितना वक्त लगेगा एंड तक पहुँचने में? 1 घंटा लगेगा यहाँ से आगे। और इस गांव की ज़िंदगी जो है ना, एक तो ठंडा तरीन गांव है, ये कोल्डेस्ट विलेज है और है भी ऑर्गेनिक। इस रास्ते को जो है वो पहाड़ी काट के बनाया गया है, और ये जो पहाड़ है ना इसको काट के इस रास्ते को बनाया गया है। और बीच में इस रास्ते में जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपने पहले कभी नहीं देखी होंगी। मैं आपको एक ब्रिज दिखाता हूँ। ये चेक करें, अभी जिस ब्रिज के ऊपर मैं चल के जा रहा हूँ ये बिल्कुल सिंगल सा ब्रिज है। और ये देखें आप, ये इस ब्रिज को यहाँ पे बनाया गया है और इससे सिर्फ एक वक्त में एक ही बंदा गुजर सकता है, ज्यादा आदमी नहीं गुजर सकते। ज्यादा बंदे गुजरेंगे तो ये टूट भी सकता है, क्योंकि इसको बिल्कुल देसी तरीके से बनाया गया है। इसी रास्ते पर एक और ब्रिज आता है जी, जिसको भी आपका बाइक क्रॉस करेगा। या अल्लाह खैर, ये देखें आप, एक तरफ पहाड़ दूसरी तरफ दरिया और बीच में बना हुआ ये पुल। क्योंकि यहाँ से पहाड़ काटना मुश्किल था तो भाई साहब इस तरह से ब्रिज बना दिया गया है। अल्लाहु अकबर।
आज से काफ़ी अर्सा पहले मैं इस गांव में आया तो था, लेकिन उस वक्त की ज़िंदगी में और आज की ज़िंदगी में क्या फ़र्क है इस वीडियो में आप देखेंगे इंशाल्लाह। रास्ते में हम जा रहे थे तो देखें जी पानी जमा हुआ है। पिछले साल जब मैं गया था तो उस वक्त ये हालात नहीं थे। इस बार सर्दी बहुत ज़्यादा है, इस वजह से आप देखें कि पानी किस तरह से यहाँ पे जमा हुआ। भाई साहब मुकम्मल फ्रीज़ है, ये देखें ना आप। तो ये सूरत हाल है और अभी गाँव में तकरीबन हमें पहुँचने में आधा घंटा लग जाएगा। इस खूबसूरत से व्यू के साथ हम लोग इस ट्रैक पे जा रहे हैं। भाई साहब क्या ही खूबसूरत नज़ारे हैं माशाल्लाह। और सर्दी की शिद्दत में आपको दिखाता हूँ, ये दरिया सिंध है, इसकी साइडों में देखें, ये देखें आप कितना ज़्यादा पानी यहाँ पे जमा हुआ है। भाई साहब ऐसा लग रहा है ना कि ये दरिया भी कुछ दिनों तक मुकम्मल फ्रीज हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, खैरियत से हैं? हमारे गाँव में, हमारे इलाके में कहाँ से तशरीफ लाए हैं? कश्मीर से हूँ मैं। ये दोनों तो मेरे भाई लग रहे हैं। आप भी मेरे भाई हैं लेकिन दूर का भाई। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सोचूंगा सोच के बताऊंगा। हसन तो नहीं है? हाँ है। आपसे मुलाकात हुई थी मेरी एक दफा। अच्छा, इधर होटल भी है ना आपका हाँ, गांव हाँ, में? बिल्कुल, देखो ना, हम भी तो पहचानते हैं आपको, आप पहचाने ना इसीलिए पहचाने। मैंने थोड़ा सा लेट करवाया था ना जानबूझ के लेट करवाया। ये हसन चाचा हैं। लास्ट टाइम जब मैं आया था हमारे जाकिर भाई के साथ तो आपकी हमारी मुलाकात गाँव के बिल्कुल एंट्री गेट पे हुई थी, बिल्कुल जनवरी में। सही। सुनाए सेहत भी ठीक है आपकी? आपको जनवरी और दिसंबर के महीने मिल जाते हैं। बस ये महीने ठीक हाँ। रहते हैं ना, ठंडे ठंडे महीने होते सही। हैं, जब कोई नहीं आता तब हम आते हैं। हाँ बिल्कुल। चले, हम खुशामदीद कहते हैं। शुक्रिया। चाय शाय का मूड है। चाय शाय अभी गाँव में जाएंगे फिर हाँ, देखते हैं फिर क्या। मैं ये देखें जी, यहाँ से दरिया सिंध भी फ्रीज हो चुका है, जमा हुआ है भाई साहब यहाँ से दरिया। अभी हम गांव में जी मजीद आगे जा रहे हैं। चाचा से मुलाकात हुई, बहुत ही अच्छे और नाइस आदमी हैं ये, और इस गांव के सारे ही बंदे बहुत नाइस हैं। फाइनली जी काफ़ी लंबा रास्ता तय करने के बाद हम लोग पहुँच चुके हैं ऑर्गेनिक विलेज। वेलकम टू द फर्स्ट ऑर्गेनिक विलेज। भाई साहब यहाँ से हम इंटर होते हैं ऑर्गेनिक विलेज के अंदर। जैसे ही आप ऑर्गेनिक विलेज में इंटर होते हैं तो ये बिल्कुल सुनसान है, यहाँ पर कोई भी नहीं है, क्योंकि भाई साहब ये तो विलेज की एंट्री है, गांव बिल्कुल जो है वो आगे है। तो ये कुछ दरख्त लगे हुए हैं, इनसे गुजर के हम आगे जाएंगे, फिर आगे गांव आएगा, वो आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। गांव में भाई साहब काफ़ी ज़्यादा खामोशी है और ठंड गांव में उसके निस्बत 3 गुना ज़्यादा ठंड है यहाँ पे। क्या ख्याल है अजहर भाई? बहुत ज़्यादा ठंड है। एक तो धूप नहीं लगती इस गांव में, इस वजह से काफ़ी ज़्यादा ठंड है यहाँ पे। गिलगित बल्तिस्तान के काफ़ी गांव ऐसे हैं जिनमें सर्दियों में धूप बिल्कुल भाई साहब लगती ही नहीं है, तो ये उन गांव में से एक है। और इस गांव में एक और चीज़ ऐसी है जो कि बहुत ही ज़्यादा ख़ास है, वो भी आपको भाई इंशाल्लाह आपको दिखाएगा। सो फाइनली जी हम इस पुरसुकून से ऑर्गेनिक गांव में पहुंच चुके हैं। आप देखें कितना ज़्यादा सन्नाटा और खामोशी है इस गांव में। वजह क्या है, इस वक्त सारे लोग, गांव के मैक्सिमम लोग जो है ना जी वो घरों के अंदर हैं। और घरों के अंदर इसलिए हैं भाई साहब कि यहाँ पर माइनस में टेम्परेचर है। दिन के 12 बजे यहाँ पर सूरज ग़रूब हो चुका है। ये देखें आप, क्या खूबसूरत नज़ारे भी हैं यहाँ के। और इधर चिनार के दरख्त काफ़ी ज़्यादा मैंने देखे हैं इस तरफ। ये देखें, ये एक बड़ा सा चिनार का दरख्त है। इसी तरह एक नहीं, यहाँ पे 3-4 जो है ना वो चिनार के दरख्त हैं। ये देखें जी एक भेड़ और उसका बच्चा कितने खूबसूरत अंदाज में हैं, घर के बाहर हैं, सुभान अल्लाह। और वो भेड़ का बच्चा दूध पी रहा है अपनी माँ का। वाह, ये है जी गांव। घर देखें, इसके कच्चे घर बने हुए हैं। और अभी हम इंटर हो चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, छोटे कैसे हो आप? ठीक हो, खैरियत से हो? इस गांव में भाई साहब एक चश्मा आता है, उस चश्मे का पानी पूरे गांव में जाता है। तो अभी ये सारे जो है ना उसी चश्मे का पानी यूज़ करते हैं यहाँ पे। ना ना, शुक्रिया, मेहरबानी। कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? खैरियत से हैं आप? ये है जी गांव। आप देखें कितना खूबसूरत गांव है, और इससे अभी गुजर के हम लोग आगे की तरफ जाएंगे। अभी हम इस गांव में आगे की तरफ जा रहे हैं भाई साहब। तो देखें आप यहाँ की ज़िंदगी, ये यहाँ से एक चश्मे का पानी गुजरता है और ये पानी यकीन जाने गर्म है। माइनस टेम्परेचर में भी ये पानी गर्म होता है। और यहाँ पे लोग इस तरह से अपने खेतों को वो भाई साहब फेंस सी लगा के रखते हैं लकड़ी की। और ये देखें आप, सर्दी की इंतहा आप देख सकते हैं कि कितनी बर्फ़ है इस गाँव में। हालाँकि अभी तक स्नोफॉल हुआ भी नहीं है।
ये देखें जी गांव की खूबसूरत सी ज़िंदगी भाई साहब, माशाल्लाह। जानवर घूम रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं और ये भाई साहब यहाँ पे लकड़ियाँ काट रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? खैरियत से हैं? अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? ठीक हैं? खैरियत से हैं? सर्दियों की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं। सर्दी तो अभी भी बहुत है इधर। लकड़ियां काट रहे हैं ये, इसके बगैर तो यहाँ पे गुजारा नहीं है ना। और ये जानवर माशाल्लाह आपके हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? पहलवान हो आप तो। भाई क्या नाम है आपका? और इसी गांव में रहते हैं आप? तो इस गांव में कोई रोड नहीं आती भाई? कोई रोड नहीं है, वही एक रास्ता आता है जिससे हम गुजर के आए हैं वो, और काफ़ी मुश्किल होता होगा। तो कोई इस गांव में बीमार हो जाए तो आप क्या करते हैं? ऐसे ही ले जाते हैं। चारपाई पे उठा के, इधर से चारपाई पे उठा के लेके जाते हैं। ओहो, आगे निकलते हैं ना, आगे पार गाड़ी पहुंचता है, वो कश्ती पे लेके जाते हैं। किस्ती में आगे ले जाते हैं, फिर गाड़ी में चलाते हैं। सही 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 सही। और धूप कितने घंटे लगती है इस गांव में? 12 बजे खत्म। 12 बजे सूरज गुरूब है आपके लिए। ये हैं जी इस गांव की गलियां और रास्ते जहां से ये लोग गुजर के जाते हैं। बिल्कुल ऑर्गेनिक ज़िंदगी है इस गांव की ना। और ये देखे बेड़ की खाल वो लटकाई हुई है यहाँ पे खुश्क होने के लिए। बड़ी ही यूनिक और मुनफरिद सी ज़िंदगी ये लोग गुजारते हैं। ऐसी ज़िंदगी दुनिया में आपको कहीं और देखने को नहीं मिलती है। गलियां बिल्कुल सुनसान हैं जी, उसकी वजह यही है कि सर्दी बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पर एक पॉन्ड है, फ़िश पॉन्ड है आई थिंक, ये कौन सा तालाब है ये देखें, पूरा मुकम्मल जमा हुआ है, फ्रीज है ये यहाँ के कई सौ साल पुराने मकानात हैं। और आगे फिर से ये दरख्तों वाली जगह और बाग वाला एरिया जो है ना गांव का शुरू हो जाता है। ये देखें आप, जो चश्मे के अलावा पानी है ना, सिर्फ उस चश्मे का पानी इस गांव में चलता रहता है। जो उसके अलावा पानी है ना वो ऐसे यहाँ पे जम जाता है। और ये मुकम्मल अभी जो है ना बर्फ़ बना हुआ है। ये देखें आप, ओह ये देखें मुकम्मल बर्फ़ है ये है भाई साहब गांव की ज़िंदगी और गांव की ज़िंदगी के खूबसूरत नज़ारे। ये छोटा शहज़ादा अभी अपनी गाय का बच्चा लेकर भाग रहा है। ये गांव के दोनों तरफ रास्ते में जो है ना ये लगाई गई है बाउंड्री वॉल, आप इसको कह सकते हैं। तो ये लगाने का मकसद ये होता है कि जानवर वगैरह घरों के अंदर ना जाएं। अभी तो खुद खुले छोड़े हुए हैं, लेकिन अक्सर औक़ात इधर भी मतलब जानवर रोकते हैं और पीछे फसल लगा होता है, तो फिर वो एक जो है ना बड़ा ही अलग सा निज़ाम होता है। ये देखें जी, चश्मे का पानी पूरे गांव में इस तरह जाता है। और ये है यहाँ का मवेशी खाना जिसमें किसी ने गाय रोकी हुई है। इस तरह के कच्चे घरों में ना गाय वगैरह को रखते हैं ये, ताकि इनको यहाँ की ठंड ना लग सके। सर्दी की हद में आपको बताता हूँ, ये ताज़ा गर्म पानी चश्मे का गिर रहा है, लेकिन आप ये देखें इसके साथ भी बर्फ़ जमी हुई है। ये रास्ता सीधा खेतों की तरफ जाता है और आगे जो है ना वो खेत शुरू हो जाते हैं, इसके बाद गाँव गए। इस तरफ है जी दरिया सिंध, और ये इस गांव के चश्मे का पानी आके ना दरिया सिंध के साथ लगता है। लेकिन ये जैसे जैसे आगे आता है तो इसको भाई साहब इस गांव की जो सर्दी है ना वो बिल्कुल फ्रीज कर देती है और बर्फ बन जाता है। ये देखें आप, आगे आ जाए कैमरामैन साहब। ये देखें, ये पानी है जो कि बर्फ बना हुआ है इस टाइम पे। इतनी ज्यादा सर्दी है इस गांव में। ये देखें, और नहीं खा सकता जी बंदा, दांत मुंह सुन हो गया है सारा, इतनी ठंडी है ये। अभी आप इस गांव में बर्फ का अंदाजा लगाएं जी, कितनी ज्यादा हार्ड है ये बर्फ। ये देखें, पूरी ताकत से मैं पाँव मार रहा हूँ फिर भी ये नहीं टूट रही। ये देखें, ये देखें, और इस तरफ देखें आप, पूरा का पूरा गांव आप ये कह सकते हैं ना इस वक्त ये मुकम्मल
फ्रीज हो चुका है और इतनी शदीद सर्दी है ना, हमारे हाथ देखे भाई साहब बिल्कुल रेड हो चुके हैं। सिर्फ कैमरा यूज़ करने के लिए हम इनको पॉकेट से निकालते हैं, वरना ऐसे करके डाल के ना चलते हैं गाँव में हम लोग। अभी हम जी ये घर के अंदर जा रहे हैं। ये हसन भाई का घर है और ये हसन भाई के बेटे हैं। वालेकुम, कैसे हैं आप? क्या नाम है आपका? मोहम्मद आजम भाई। और ये है इनका घर भाई साहब अंदर से। अभी हम जूते उतारते हैं और चलते हैं अंदर। ये यहाँ पे घर होते हैं अंदर से भाई साहब। ये लगी है बुखारी, अभी इस बुखारी को जलाएंगे क्योंकि हम बहुत ठंडे हो चुके हैं। सर्दी से बचने के लिए आप लोग बुखारी जलाते हैं? जी सर। आप कहाँ से? कश्मीर से। गए हैं कश्मीर कभी आप? शौक है कश्मीर देखने का? नहीं सर, अभी क्या होगा? देखा है कश्मीर कहीं? नहीं सर। वीडियोस में भी नहीं देखा? नहीं सर। क्या बात करते हो यार। सर्दी ज़्यादा है। Sina, पढ़ाई बनी इतना। ये क्या है? इतना नहीं लग रहा है। ताज थोड़े धोबी दुख सीट पर है। हाँ थोड़े और धोबी दुख सीट पर इतना। हाँ 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 तो वहाँ यहाँ ना भी हो सका। अच्छा ये स्कूल हाँ काली ही जो। डिग्री कॉलेज इन जो। आना जाना पैदल गए ना थानी में था मत जो। नमक। शाम से पहुंच दियो ना। पैदल आते जाते हैं यहाँ से? कितना टाइम लगता है यहाँ से उधर आते हुए? यहाँ से उधर तक तकरीबन सर 1 घंटा कुछ मिनट लगता है सर। 1 घंटा कुछ मैं मिनट? उधर डिग्री में नहीं हूँ सर। आगे उससे जाके जो कतरा साइड पे जाते हैं ना, हाँ उस साइड पे हमारा कॉलेज है सर। सही सही। तो आपको 1 घंटे से ज्यादा टाइम लगता है जाते हुए जी सर। और आते हुए भी इतना? तो रोजाना अब तकरीबन 3 घंटे पैदल चलते हैं। तारबन सर चलते हैं सर। जाना ये रोड होगा आजाद पे था। आज रोड नहीं हो के आजाद है ना बड़ा सा। बहुत आजाद है। ये जी अभी बुखारी जल चुकी है यहाँ पे और अब हम जो है ना बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे क्योंकि इसकी हीट जो है ना हमारे लिए समझ लें कि इस टाइम पे ऐसे है जैसे 2 दिनों का बंदा भूखा हो और उसके लिए खाना हो। क्या ख्याल है हज़रत? वही है, बहुत ठंड लगी है, बहुत ठंड है गाँव में। धूप 12 बजे यहाँ पे सूरज गुरूब हो जाता है। जी सर। दिन को 12 बजे सूरज गुरूब। अभी इसके बाद अगले महीने में तारबन 10 बजे शायद। सुबह 10 बजे सूरज गुरूब हो जाएगा। जी सर। ओहो। मदना 9:30 बजे तुलू होगी, 10 बजे ग्रुप आधा घंटे से घंटे ग्रुप बस पड़ेगी। ज़्यादा घंटा लग जाता है। ज्यादा से ज्यादा इतनी धूप लगेगी बस। यही बात। ऐसे ग्रुप लगे बोले। अभी जी माशाल्लाह हसन भाई के साहबजादे हमारे लिए काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे ले आए हैं। हर एक चीज़ जो है वो देसी। अजहर भाई ये क्या है? ये है जी यहाँ का एक लोकल फ्रूट है जिसे हम छड़ोल कहते हैं, उसका प्लप है, यानी कि उसकी देसी जाम जाम है ये। जी बिल्कुल ऑर्गेनिक ये मतलब बनाई जाती है। इसी लोकल बना, इसी गाँव में ही इस ये जाम को बनता बनाया है। जाता सही सही सही। और साथ में ये क्या चीज़ है? ये रोटी ये जो है। यहाँ का लोकल डिश है जी, इसे हम खिसिर कहते हैं यहाँ खिसर कहते हैं इसको। जी जी लोकल जबान में। ये अंडे और खिसर। उससे बनता है ये आटा और जौ का आटा? जौ का आटा, अंडा और देसी उससे मक्खन से ये बनता है। वाह। ये है जी यहाँ का देसी जाम भाई साहब और इसकी जो खुशबू है ना वो मुझे यहाँ तक आ रही है। यहाँ स्कूल को तो मैं ये यहाँ लो सुया एक हद्दुल होतो ना तुसे आजो अच्छा थोड़ी यार आना जाना तो नहीं ना आजो गया तो फरी बोत दिस साइड फरी बोत मस्त कर दे साइड पे मैंने दिस फरी बोत दिस थारी वहाँ में था लुला तत्सी थानी बच्चो के भी टूरिस्ट कौन है जी ओ मेरे अच्छा अच्छा कमरा शमरा से मिनट बनाया यार को। मिन मेरे अच्छा दो सामने मिलेंगे दोता जन्नो खाली बस बता मैंने आज लगा दिस तो फनी है भी अवस्था यहाँ के खाने अभी जी हम ट्राई कर रहे हैं और यकीन जाने ऐसा जैम हमने ज़िंदगी में नहीं खाया। इतना लजीज है ना ये। और साथ में ये जो देसी यहाँ की एक चीज़ है इसको क्या कहते हैं भाई? खिसिर। खिसर। और इसको इसे छड़ोल पलक क्वींस इंग्लिश में क्वींस कहते हैं, उर्दू में बही कहते हैं। उर्दू में क्या कहते हैं? बही। बही। दही बही और किसर साथ में 2 चीज़ें हैं भाई साहब और इनका कॉम्बिनेशन कमाल का है। बहुत कमाल का है माशाल्लाह। मैं पहला समझता हूँ ये तो हाँ इधर एक चीज अकील भाई मैं आपको बताता चलूँ, लोग जिस तरह मतलब ऑर्गेनिक विलेज जिसे कहा जाता है, लोग भी ऑर्गेनिक लाइफ गुजारते हैं। इनका खाना पीना भी टोटली ऑर्गेनिक होता है। ऑर्गेनिक है। खुद मेहनत करते हैं खेतों में, खुद तैयार करते हैं, खुद खाते हैं। तो मतलब बाहर से कोई भी चीज यहाँ पर
नहीं लाई जाती। अभी आ चुकी है जी आपके भाई की सलाजीत यहाँ पे, और चाय में हम भाई साहब इस सर्दी से बचने के लिए ना जब तक सलाजीत इस्तेमाल ना करें तब तक अजहर भाई मज़ा नहीं आता। और यकीन जाने कि ये चीज़ें बहुत ख़ास होती हैं, पहाड़ों की चीज़ें हैं, सर्दियों में तो इधर ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं ना। और अभी ये जो चाय है इसमें मैं थोड़ी सी सलाजीत डाल के इस्तेमाल करूँगा ताकि हमने वापस भी जाना है तो मेरा सफ़र खैरियत। ये आ गई है जी सलाजीत और इसको चाय में मिक्स करके मैं साथ इस्तेमाल करूँगा। तो अगर आप भी ऑर्डर करना चाहते हैं नीचे कॉन्टैक्ट नंबर आ रहा है, भाई की सलाजीत आप ऑर्डर कर सकते हैं। हमें भी खिलाएं, लंबा सफ़र है अभी, इधर से काफ़ी पहाड़ी रास्ता क्रॉस करके हमने जाना है। तो सलाजीत मस्त है खाना। अजहर भाई सलाजीत के बेसिक क्या फ़ायदे होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट से फ़ायदे बता दें। सलाजीत के बेशुमार फवाइद हैं। इसमें तकरीबन 70 से 75 न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं। वो न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं जो हमें खानों से नहीं मिलते, जैसे कि आयोडीन हो गया, उसके अलावा जिंक हो गया, पोटाशियम, मैग्नीशियम, ये हमें खानों में नहीं मिलता है। सही। हमें सलाजीत से लेना पड़ता है जो कि हमारे जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी है। तो बेशुमार फवाइद हैं सलाजीत के। उसके अलावा जो सबसे अहम फ़ायदा जो खुसूसन मर्द हजरात के लिए जी, इसके खाने से टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत बूस्ट हो जाता है। तो बेशुमार फवाइद है जी। तो सर्दियों में तो हम बहुत इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर। अल्हम्दुलिल्लाह जी अभी यहाँ से निकल चुके हैं। ये यहाँ पे एक छोटा सा इन्होंने सेटअप बनाया हुआ है टूरिस्ट के लिए। जो भी टूरिस्ट यहाँ पे आता है उसको फैसिलिटेट कर देते हैं विद मुनासिब फेयर के साथ। 4 बंदे थे हम, शायद हमने सब कुछ खाया पिया और इन्जॉय किया। थोड़ा सा हमने पे किया, कोई 900 रुपीज़ पे किए और चल दिए। अभी हमारा वापसी का सफ़र शुरू हो चुका है जी। होप सो आपने आज ये गांव पसंद किया होगा। कमेंट सेक्शन में बताएं जी आपको गांव कैसा लगा है और क्या देखना चाहते हैं आप अकील भाई के चैनल पे। तो भाई साहब ये खूबसूरत से गिलगित बल्तिस्तान के गांव और ये खूबसूरती जो है वो आपको बहुत कम देखने को मिलती है। अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम वालेकुम। ये चीज़ें आपको बहुत कम देखने को मिलती हैं। सो अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी जर्नी हो गई यहाँ पे ख़त्म। वापस गाड़ी में पहुँचेंगे, 1 घंटा सफ़र पैदल है हमारा। आपको तो रास्ता दिखाया हुआ हमने आते हुए। तो इंशाल्लाह जी फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।